श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा किराकत जौनपुर। हाँ, प्रधानाचार्य जी नए सत्र के बारे में जानना चाहते हैं, क्या व्यवस्था कॉलेज की? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आपको पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनोद कुमार राय और 2014 से लेके अब तक मैं प्रधानाचार्य के पद पे बना हूं। और नए सत्र के बारे में मैं पहले पुराने बच्चों को बताएंगे कि उनका नया सत्र 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक का है और वे अपना पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कि मेरा सत्र 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से स्टार्ट हो रहा है और वह सत्र 30 मार्च को क्लोज हो जाता है। इसलिए उन बच्चों को मेरा विशेष करके यह संदेश है कि वह अपनी पढ़ाई 1 अप्रैल से विद्यालय आना शुरू कर दें। और नए प्रवेश के बारे में मेरे यहाँ प्रवेश चल रहा है और काफ़ी प्रवेश हो भी चुके हैं और मैं अभिभावक महोदय से निवेदन करूँगा कि इसका ज़रूर ध्यान दें कि 1 अप्रैल से ही उनका सत्र चालू है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आप मई में भी एडमिशन कराएंगे तब भी आपकी 1 अप्रैल से ही फीस लगेगी, जुलाई में भी कराएंगे तब भी आपकी फ़ीस 1 अप्रैल से ही लगेगी। क्यों नहीं ये इसका लाभ बच्चों को दिया जाए कि उनको 1 अप्रैल से ही विद्यालय भेजिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उस समस्या को विद्यालय में आके अवगत करा के बच्चे के पढ़ाई के साथ खिलवाड़ न हो। उनका 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ है और 1 अप्रैल से कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। तो जो भी कक्षाओं में पढ़ाया जाए तो कम से कम बच्चे उसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करें। और शिक्षा के साथ ही समाज का विकास है। यदि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और किफ़ायती दर से ऊंची शिक्षा मेरे यहाँ दी जाती है और आने वाले समय में इस बार अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इस साल, उस नई शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव आए हैं। इसलिए बच्चों को अभिभावक महोदय से मैं पुनः एक बार कहूँगा कि 1 अप्रैल से निश्चित रूप से उनको विद्यालय भेजें। उनका किसी भी तरह से विद्यालय भेजने से घर पे न रोकें। गांव में अधिकतर सर अभी भी लोग जुलाई के ही ध्यान में रहते हैं, लेकिन इससे आपका संदेश बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सुंदर सीधा संदेश जाएगा। और ये बात आपका कहना बहुत अच्छा है कि अभिभावक को जो संदेश आप दे रहे हैं बहुत सुंदर है। अभिभावक का जागना ही उत्तम है। बाकी बच्चियों की सुरक्षा के बारे में? बच्चियों की सुरक्षा मेरे यहाँ 100% है और सिस्टमेटिक ढंग से मैं बच्चियों को, मेरे यहाँ क्लास उनकी अलग है। छुट्टी पहले बालकों की हो जाती है, उसके 15 मिनट बाद मैं बालिकाओं को छोड़ता हूँ। हर दृष्टि से उनको सुरक्षा देता हूँ। सुरक्षा के साथ बच्चियाँ हमारे यहाँ ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मठता से अध्ययन करती हैं। टीचर्स कैसे हैं सर? टीचर मेरे यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं है हमारे यहाँ। और जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है मैं टीचर के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टीचर ही विद्यालय की एक रीढ़ है। मैं तो एक व्यवस्था दे रहा हूँ, मेरी देख रेख में टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर उस व्यवस्था के साथ जरा से अगर हम टीचर के साथ समझौता करेंगे तो मेरी संस्था टूट जाएगी। इसलिए मैं टीचर के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। जो भी टीचर मेरे यहाँ वेल क्वालिफाइडेड हैं, कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं है, अनुभवी हैं। और मेरे यहाँ एक विशेष करके अतिरिक्त कक्षाएं भी मैं चलवाता हूँ कि जो काफ़ी बच्चे कमज़ोर हैं, यदि वह बच्चे मेरे यहाँ रेगुलर सिर्फ 100% अपनी उपस्थिति विद्यालय में प्रस्तुत कर दें
तो कोई धरती पे पैदा नहीं है कि वो बालक फेल हो सकता है। सिर्फ उसके अंदर एक अलग विचार भाव ही आएगा, लेकिन वह एक बार मैं पुनः अभिभावक महोदय से कहूँगा कि बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन निश्चित रूप से भेजें। यदि कोई समस्या है तो अभिभावक विद्यालय पे अवगत करा के बच्चों के लिए छुट्टी लें, अन्यथा ऐसे छुट्टी न लेके रुक जाएं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी जाके कहते हैं कि गार्जियन से कि पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल नहीं जाएंगे, तो उनका एक फ़र्ज है तुरंत विद्यालय पे फ़ोन लगाएं और पूछें कि इस कक्षा का मेरा बच्चा कह रहा पढ़ाई नहीं हो रही है। उसकी जानकारी भी अवगत करना अभिभावक को बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, क्षेत्र में श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज की चर्चाएं लोग बहुत करते हैं और बच्चों को यहाँ इसी कॉलेज में पढ़ाने का भी प्रयास लोग करते हैं, क्यों ऐसा है? ऐसा है कि मेरे यहाँ के नाम का चर्चा बहुत होती है। जी, मेरे यहाँ अब आपको मैं बता दूं कि मेरे यहाँ खड़हर डगरा से बालक बालिकाएं आते हैं, अकबरपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, गोपालपुर से आते हैं, मतलब इर्द गिर्द के काफ़ी दूर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं, वह भी सेल्फ साधन से। इस बार तो मेरे यहाँ एक बच्चा पराऊगंज का आया था। मैंने उससे कहा कि अरे पराऊगंज से आ रहे हो, जितना फीस नहीं दो उसका 4 गुना तेल फूक के आ रहे हो। कहा नहीं सर, हमको यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगी, यहाँ के टीचरों का बिहेव अच्छा लगा, इसलिए मैं यहीं पे चूज किया। आया था, मेरे यहाँ ट्रायल का क्लास किया था। मैं एक बार पुनः अभिभावक महोदय से यह ज़रूर कहूँगा कि बच्चों का एडमिशन सोच समझ के एक निश्चित ऐसे विद्यालय पे पढ़ाएं जहाँ पे उनका एक भविष्य निखरता हुआ निकले, क्योंकि आने वाले समय में यदि बच्चों के साथ अभिभावक ध्यान नहीं देंगे तो उसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति में सब कुछ दिया है। अब हम खुद आज 10 दिन से नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन को पढ़ रहा हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में कैसे बच्चों को हमें पढ़ाना है, कैसे उनको आगे ले चलना है। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कह दिया है कि 10 तक के कोचिंग को बंद करने के लिए कह दिया है। तो कहीं न कहीं उसके साथ नई शिक्षा नीति में कुछ खासियत है, और उस खासियत को देखते हुए जैसे आज के डेट में तमाम मेरे यहाँ से परिषदीय विद्यालय से लड़के आ रहे हैं, लेकिन दावा लोग करते हैं कि बड़ी अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि कितना उनके अंदर टैलेंट भरा है। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करके किस तरह से कितना इनको हम इनके अंदर संस्कार से लेके शिक्षा से लेके इनके अंदर भर दें ताकि यह कहीं भी रहे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेरे विद्यालय से पढ़े। मेरे विद्यालय की पढ़ी हुई बच्चियां, देखिए 2 बच्चियां अभी हमारे यहाँ इंटर में बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, एक केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, और मेरे ही यहाँ से पढ़ी हुई हैं और कर्रा कॉलेज से MSc करके BEd करके आई हैं, मेरे यहाँ पढ़ा रही। तो मुझे बड़ा गर्व होता है। अगली बार कितना % रिजल्ट गया? 100% मेरा रिजल्ट आया था। कोई बालक बालिकाएँ नहीं फेल हुई थी। जो एब्सेंट हुए थे वही फेल हैं, लेकिन वो फेल गया, वो परीक्षा ही नहीं दिए थे। बाकी जितने परीक्षा दिए थे 100% रिजल्ट मेरे यहाँ है, उसमें नो डाउट है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे यहाँ 100% रिजल्ट आएगा और प्रदेश स्तर पे कोई बालक को आना चाहिए, बालक या बालिकाओं में।